नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको परीक्षा हॉल में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप टिप्पणी लिखें। महात्मा गांधी का सबसे व्यापक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, या भारत छोड़ो आंदोलन की भारतीय राजनीति की रूपरेखा का वर्णन करें, या भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा का वर्णन करें। इस प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके उत्तर के तौर पर यह टॉपिक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यह टॉपिक यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक हुई। इस बैठक में महात्मा गांधी को यह कहा गया कि आप एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें काम चलाऊ सरकार हो। लेकिन महात्मा गांधी इस काम चलाऊ बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं काम चलाऊ बात से सहमत नहीं हूँ, मैं एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। सारे नेताओं की आनाकानी होने लगी, तो महात्मा गांधी ने यह सारे नेताओं को चुनौती दी कि अगर बरगा कमेटी में यह प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया तो मैं मुट्ठी भर बालू से ही कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक ढंग से बहुत उग्र हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत अब अंग्रेजों के वशीभूत नहीं रहेगा। महात्मा गांधी की इस चुनौती से सभी ने हामी भर दी और 8 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक में एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान ही बरगा कमेटी की भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। महात्मा गांधी ने जन समुदाय को वहाँ पर ग्वालियर टैंक में इकट्ठा हुए विशाल जन समुदाय को महात्मा गांधी ने अपने अभिभाषण में कहा कि मैं पाँव फटने से पहले भारत को आज़ाद देखना चाहता हूँ। आप में से सभी लोग अपने को आज से स्वतंत्र समझें, ऐसा कार्य करें जिससे आपको स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हो। केवल आपको जेल में डाल देने से ही काम नहीं चलेगा। आज मैं एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिस मंत्र को आपने हृदय में बसा लेना है। वह मंत्र है करो या मरो। केवल जेल डालने से, या तो आप इस आंदोलन को चलाकर करना है, इस आंदोलन में कार्य करना है, या करते करते शहीद हो जाना है। महात्मा गांधी का यही कहना था। महात्मा गांधी के इस अभिभाषण से जन समुदाय में एक क्रांति की लहर फैल गई और लोग अपने को स्वतंत्र समझने लगे। इस प्रकार के प्रावधानों को महात्मा गांधी ने उस अभिभाषण में छोड़ा। विद्यार्थी अपने कॉलेज तब तक न छोड़े जब तक उसे लगे कि वह राष्ट्र का अंग घोषित न हो। कर्मचारी नौकरी न छोड़े, किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी आदर्श भावना निष्ठा बनाए रखे। उसके बाद
सैनिक अपने देशवासियों को गोली चलाने पर इनकार कर दे। जो भारतीय सैनिक है, अब इस आंदोलन के दौरान अगर ब्रिटिश सरकार कहती है कि गोली चला दीजिए आप, तो गोली चलाने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। लेकिन ऐसा कहा कि भारतीय लोग जो सेना में भर्ती है वो अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करी और रियासतें में रहने वाली जनता भारतीय राष्ट्र का एक अंग समझे। विद्यार्थी तभी पढ़ाई छोड़े जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाते, तब तक यह निर्णय दृढ़ न हो जाए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ प्रावधान थे। अगले ही दिन 9 अगस्त को कार्यकारिणी के इस प्रकार के भाषण से, महात्मा गांधी के इस भाषण पर ब्रिटिश सरकार सख्ती में आई और उन्होंने एक नया डिसीजन लिया। उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सारे बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सबसे पहले महात्मा गांधी, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू और उनके सहयोगी देसाई, महात्मा गांधी के सहयोगी देसाई पूना के आगा खां जेल में डाल दिए गए। गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर किला में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया। राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में डाल दिया और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में डाल दिया गया। देश में इस दौरान क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण हुआ। लोग अपने को स्वतंत्र समझने लगे। जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया तो पूरा भारतीय जन समुदाय, हिंदू मुसलमान लोग उग्र हो गए। समस्त डाक तारों को काट दिया गया, टेलीफोन लाइन काट दी गई, तार काट दिए गए और सड़क पुले आदि तोड़ फोड़ किया गया। सरकारी कर्मचारियों के ऑफिसों में धावा बोला गया। शहर में ना जाने कितनी मारा पीटी हुई, दंगे हुए। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में कई बार गोलियां चली। जो जिधर से पाया उधर से मारा। अंग्रेज मरे और भारतीय मरे। कई बार गोलियां भी चली। कहा जाता है कि उस दिन 11 बार दिल्ली में गोलियां चली थी और बहुत से लोग हताहत हुए थे। इस समानांतर सरकारों में कई समानांतर सरकार हुई और बहुत जगह हिंसा हुई। देश के कई भागों में समानांतर सरकार बनी। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक शहर में 17 दिसंबर 1942 को एक जातीय सरकार के रूप में गठन हुआ था। एक सरकार का जो 1944 तक चली थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली सतारा की सरकार थी, जो 1945 तक चली थी। इसका नेतृत्व वी भाई चौहान एवं नाना पाटिल कर दिए। दमनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप जन आंदोलन समाप्त हो गए एवं भूमिगत आंदोलन उभरकर सामने आया। 9 नवंबर 1942 में हजारीबाग जेल से कुछ नेता फरार हो गए। उनमें से जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे, जो दीवार को फांदकर भाग गए थे। और इनमें से एक और थे जो हमारे हिंदी साहित्य के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी थी। और कुछ जंगल में छुपकर महिलाओं ने रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। उषा मेहता ने कांग्रेस के रेडियो का संचालन किया और नासिक में बाबू भाई ने रेडियो का संचालन किया। इस प्रकार सब भूमिगत होकर अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर दे। गांधी ने सरकारी दमन के विरोध में 21 दिन के लिए जेल में उपवास रखा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा इसलिए दिया कि अगर महात्मा गांधी मर जाते हैं तो उसके जिम्मेवार वो ही होंगे। इनमें 3 सदस्य एस एस आने, एन आर सरकार एवं HP मोदी थे।
गांधी जी के विरोधियों के मात देते हुए हड़ताल और अपना अनशन तोड़ दिया, उपवास तोड़ दी। जेल में कस्तूरबा व उनके सचिव महादेव देसाई को यहीं पर मृत्यु हो गई। लिन लिथुओ ने दमनात्मक कार्रवाई में हेलीकॉप्टर से मशीन गन भी चलवाए थे। यह इतनी खतरनाक हो चुकी थी यह आंदोलन कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखा। 1943 के वार्षिक अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दिया। अंबेडकर वाली पार्टी ने कल्पित एवं असामयिक बताकर इससे अलग रहा। हालांकि 1942 का आंदोलन बहुत उग्र एवं व्यापक था, लेकिन फिर भी यह उतना सफल नहीं हो पाया जितना महात्मा गांधी चाहते थे। इस आंदोलन के दरमियान अब अंग्रेज समझ गए कि अब इसे आज़ादी देना ही उचित होगा। इस प्रकार सने सने आज़ादी के लिए अग्रसर हुए और इस आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी को कुछ दिनों के बाद उनकी जब हालत खराब हुई तो 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी पुनः रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देने लगे और इस आंदोलन का यही परिणाम हुआ कि जन जन में राष्ट्रव्यापी भावना जागृत हुई और लोग यही समझने लगे कि अब हम अंग्रेज के बलबूते पर भारत को नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी पहले जानते थे कि क्रिप्स योजना असफल हो चुकी थी और भारतीयों पर विदेशी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाने पर बल दिया, जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।